संघनन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होती है, कौन से यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, या हम इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल दिस रिएक्शन एज एल्डोल। तो सबसे पहले आप चर्चा करें कि एल्डोल क्या होता है। कभी नाम सुने, छछूंदर देखे आप लोग छछूंदर होती है ना, तो छछूंदर अभी, अच्छा छछूंदर तो देखो, लेकिन जब वो अपने बच्चों को घुमाती है तो नहीं देखो, सौभाग्य। हाँ, वो ट्रेन के डिब्बे की तरह, जैसे आगे इंजन पीछे डिब्बा, तो छछूंदर आगे हो जाती है, उसका पूंछ एक बच्चा पकड़ लेता है एक मुंह से, और फिर दूसरा बच्चा उसके पूंछ को। ठीक, तो इस तरह से जो संरचना बनती है इसी को एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, रात में छछूंदर ऐसे बच्चों को घुमाते हुए जाए तो लग जाएगा सांप। एक बार मुझसे भी मिली थी, हम कहे भाई सांप है क्या, तो छुआ के भाग गई छू छू करते भाग गई है, समझ गए। तो एल्डोल का मतलब क्या होता है कि जब इस तरह से सर और पूंछ जुड़े हो, क्या हो, हाँ यहाँ देखो छछूंदर में भी हमारी केमिस्ट्री चलती है, तो सर और पूंछ जुड़े हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल। समझ गए। तो एल्डोल में इसमें भी होगा कि मतलब ऐसा यौगिक जुड़ेगा कि उसका आगे का भाग और पीछे का भाग। ठीक, दूसरा बात ये जानो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन से यौगिक देते हैं, तो ये जो यौगिक देते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त, कौन से, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। राइट, कौन से यौगिक देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, राइट, तनु क्षारों मतलब क्या हो गया, जैसे NaOH, राइट, से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो देखो, तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु NaOH से क्रिया करेंगे तो ये बनाते हैं भैया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षारों से क्रिया करते हैं, राइट, तो ये क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो भैया देखो, अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या होता है, इसके बारे में जानिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए क्रियात्मक समूह जो है, ये कार्बन है और यहाँ हम लगा दिए क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO, या कोई भी क्रियात्मक समूह, इसको बताया गया, फिर से देखा, तो कोई भी क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, उसके तुरंत बाद वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन क्या होता है, गामा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड
का एग्जाम्पल हो गया जैसे CH3CHO, क्या हो गया? ये कैसा एल्डिहाइड है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। ठीक बात है, बोलो। तो इसमें क्या करना है, देखो सिंपल रिएक्शन अगर लिखना है तो ऐसे CH3CHO आपने लिखा, और फिर जो है इसके दो अणु भाग लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले के, इसको उल्टा लिखो तो CH3 का एक H इधर आगे निकाल लिया और CH2CHO, कोई दिक्कत ऐसे लिखिए तो 4 बार तभी हुआ। इस पे लिखेंगे हम NaOH, कैसा NaOH? डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट NaOH होगा, तनु NaOH। क्या होगा? इसका ये सर है, मुंह छछुंदर वाला है तो इसका सर है, आयर वाला का में पूंछ है ना, तो इसका सर इसका पूंछ दोनों मिला देना है और बन जाएगा ये CH3CH। देखो बड़ा शानदार आसान रिएक्शन है। OH को एक साथ ले लो ऐसे, OH और CH2CH, इसी को कहेंगे एल्डोल कहेंगे। क्या है ये? एल्डोल। सर और पूंछ मिला है तो क्या बना? एल्डोल। समझ में आई बात? अब इसका नाम देखो। अच्छा, वास्तव में कैसे हुई ये रिएक्शन देखो कि एल्डिहाइड कैसे होता है? CH3 होता है, बोलो जी, CHO H डबल बॉन्ड क्या हो गया? O, हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपको इससे रिएक्शन कराना है तो CH2, तो इसका H ले लिए, ठीक है, तो H ले लिया आपने और क्या हो गया? CHO हो गया। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? इसका एक डबल बॉन्ड टूट रहा है और O के साथ क्या जुड़ जा रहा है? H जुड़ जा रहा है, ठीक है। देखो तो CH3 CH तो ये है और इसके साथ क्या जुड़ गया? देखो यहाँ से ये टूटा मान लो और इस ये खाली हुआ और ये खाली हुआ, ठीक है। तो ये खाली हुआ तो CH3CH और O के साथ क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया, H जुड़ गया, और ये जो बॉन्ड है उससे ये जुड़ गए, तो कौन जुड़ गया भाई? CH2CH। एक्चुअल रिएक्शन ये है। अब इसमें देखो क्रियात्मक समूह के तुरंत बाद वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा, और ये क्या है? गामा। तो क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी बना कि नहीं बना? क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी। कुल मिला के ये एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। लेकिन इसका नाम अगर जाना चाहेंगे तो हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। क्या ठिकाना बना इसमें? 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल्डिहाइड क्या होगा? ब्यूटेनॉल्डिहाइड, ठीक है। 4 कार्बन है भाई, ये नहीं रहेगा तो ब्यूटेनॉल्डिहाइड है ना, तो अब बीटा पे क्या है? OH है, तो इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल्डिहाइड, और इसी को हम क्या करते हैं? एल्डोल। समझ में आया? तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया के, संघनन माने क्या होता है? जुड़ जाना आपस में, क्या होना? ठीक है, संघनित होना माने इकट्ठा होगा। अब इसमें कैसे जुड़ रहे हैं? सर और पूंछ जुड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एल्डोल। ठीक बात है, समझ में आया? नोट करें। हाँ जी, देखे बेटा है। अब देखिए सर, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी? इसी में आगे बढ़ा दो, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब सुनो, लिसन टू मी, ये रिएक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल वाले तो कुछ कम पूछता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछता है, क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इसको मिश्रित एल्डोल संघनन भी कहेंगे। मिश्रित मतलब अब इसमें हमको ऐसे एल्डिहाइड, यानी 2 भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड होंगे। कैसे होंगे? हाँ, तो मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया, एक ले लिया CH3CHO और दूसरा का ले लिया CH3, इसको ऐसे लिखते हैं CH3CH2CH। एक्चुअली हमको
सुनो, अगर ऐसे लिखते इसका एच लेते तो गड़बड़ा जाता, तब बीटा नहीं मिलता, हमको बीटा ही लेना है। ये अल्फा है तो बीटा बनाना है, तो अगर ये लेंगे तो बीटा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे, वही चीज़ है, ये प्रोपेनल दिया है, क्या है 3 कार्बन है और इसमें क्या है 2 कार्बन है। तो देखिए क्रॉस एल्डोज संघनन अभिक्रिया कौन देते हैं, जब दो भिन्न, क्या, जब दो भिन्न माने अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तनु क्षारों से क्रिया करते हैं तो एल्डोल का मिश्रण देते हैं, क्या देते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस एल्डोज संघनन। तो थोड़ी सी देखिए स्पेशल है, इसमें ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। तो कैसे होगा, तो देखिए चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो कैसे बनेगा, एल्डोल बनाना, एक बार इसका सर इसका पूंछ, फिर इसका सर इसका पूंछ, और फिर इसका सर इसका पूंछ, इसका सर इसका पूंछ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा 4, ठीक है। तो चलिए साथ साथ करते हैं। जैसे पहले ये CH3CHO है ना, तो इसका सर ले लो, तो क्या ले लिया भैया CH3 CH, और इसका H निकालेंगे OH, और CH2 CH, ठीक है, ये बना, बोलो। फिर इसका सर इसका पूछ, तो इसका सर लिया आपने CH3 CH2 CH OH है, और यहाँ से लेंगे हम, तो ये बनेगा, क्या होगा, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH CH। फिर देखो, फिर देखिए इसका हो गया, अब इसका सर इसका पूछ, तो इसका सर, तो CH3 CH OH OH, और क्या होगा CH3 CH CH, ठीक। इसका सर इसका पूछ, अब इसका सर ले लो, तो CH3 CH2 CHO, और इसकी पूछ लेना है तो OH CHOH CH2 CH। ये 4 प्रोडक्ट बने, बने नहीं बने। अब देखो ध्यान दो, एक मामला और होगा कि ये जो OH है, ध्यान दीजिए, एक समझा रहे हैं, यहाँ से OH निकाला यहाँ लगाओ, और इसका एक H यहाँ लगाओ, तो आप गर्म करेंगे तो एक और पानी निकल जाएगा, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। देखो तो यहाँ मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्योंकि ये बना। इसमें बनेगा देखिए दूसरा में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगाएंगे CH3 CHO, ऐसे मतलब पानी का एक और निकाल देना। फिर यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CHO, और ये भाई साहब बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक। सब में से OH और एक H, भाई बीटा का OH और अल्फा का क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ब्यूट, ब्यूट 2 नंबर पे इन है, अल है, तो ब्यूट 2 इनैल हो गया, क्या हो गया, प्लस ये बना। तो इसका नाम 1 2 3 4 5, और 2 नंबर पर मेथिल है, तो नाम लिख देंगे 2 मेथिल, क्या हुआ 2 मेथिल पेंट 2 इनैल, 2 मेथिल पेंट 2 इनैल। इसका नाम देखिए 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इनैल, राइट। और ये हो गया 1 2 3 4 5, बोलो क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट 2 इनैल। समझ में आया। तो ये दोनों मिलेंगे तो ये 4 प्रोडक्ट देंगे। किताबों में यही दिया है, हमने आपको बताया कि ये कैसे इससे ये बनेगा।
तो आप चाहे तो इसका नाम याद करके सूत्र लिख देंगे और चाहे तो इस तरह से बना देंगे। तो ज़्यादातर क्रॉस एल्डो संघनन अपक्रिया ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखें। तो ये प्लस ये हो गया, प्लस ये हो गया, प्लस ये, 4 प्रोडक्ट बने। ठीक है, क्लियर है। तो क्रॉस एल्डो संघनन अपक्रिया में क्या होता है, 2 भिन्न यानी 2 अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाले एल्डिहाइड भाग। क्लियर है।